नमस्कार दोस्तों, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि पुलिस और चोर वाला जो प्रश्न पूछा जाता है उसको किस तरह से एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इसके तरीके कि कैसे आप आसानी से विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं और उसके बाद हम इसके कंसेप्ट समझेंगे। इससे पहले हम कुछ क्लास ले चुके हैं इस स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए सीधा प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न ये है दोस्तों कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। तो दोस्तों इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा, जो कि इस प्रश्न में नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जाता है, और दूसरा कि चोर पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय कर चुका था, या चोर पकड़े जाने तक पुलिसकर्मी कितना दूरी दौड़ चुका था। ये दो तरह के प्रश्न ही अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि ये इनकी बीच की दूरी दी हुई है कि मान लीजिए अगर चोर यहाँ है तो पुलिस यहाँ है और इनकी बीच की दूरी कितनी है 250 मीटर, यानी 250 मीटर आगे है चोर। चोर की स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर और पुलिसकर्मी की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। ये पूरा प्रश्न है, बताना है आपको कि चोर पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय कर चुका होगा, चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो एक बात समझ लीजिए, जब कभी भी ये दूरी पूछा जाए ना कि चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा या पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय कर चुका होगा चोर के पकड़ने तक, तो आपको क्या करना है कि जो इनकी बीच की दूरी दी हुई है ना उसको भाग कर देना है इनकी स्पीड के अंतर से, स्पीड के अंतर से भाग कर देना है। तो 7 स्पीड इनकी 5 इसकी, तो अंतर कितने का है 2 का, ये भाग कर दिए। अब जिसका डिस्टेंस पूछा हुआ है उसके स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूछा हुआ है कि चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा, तो इसमें 5 से गुणा, 2 से करेंगे तो आ गया 125, और जब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 625 मीटर। बाकी कुछ नहीं करना है आपको। अगर ये पूछा होता कि पुलिस कितनी दूरी तय कर चुका होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक यहाँ पकड़ा जाता है, तो एक तो ये हुआ कि चोर कितनी दूरी तय कर चुका, तो चोर का आ गया कि 625 मीटर आगे चोर पकड़ा जाएगा। अगर ये पूछा होता कि पुलिस कितना दूरी तय कर चुका होगा तो 625 में 250 जोड़ दो, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, ये लंबा पड़ेगा। आप सीधा ही यहाँ 5 की जगह 7 से गुणा कर देते, 250/2 गुना 7, ये आ गया 125, और गुना 7 करोगे तो 7 × 5 = 35, 7 दूना 14, 14 3 17, 7 और 1 8, 875 मीटर। ये यूनिट वही यूनिट होगी जो यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस है। क्लियर हो गया। तो जब कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा या पुलिसकर्मी कितना दूरी तय कर चुका होगा, तो जो पूरी बीच की उनकी गैप है उसमें भाग कर देना है उनके स्पीड से, अंतर से, और उसके बाद जिनकी दूरी निकालना हो उनके स्पीड से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। अब ये आया कैसे, अगर ये जानना चाहते हैं तो ये भी हम समझेंगे। एक प्रश्न और कर लेते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल फिक्र मत करिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा, उसके बाद चोर ने भागना शुरू किया और पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया। उस चोर और पुलिस की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा। इसमें पूछा गया है कि कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा, और एक प्रश्न और है कि 6 मिनट बाद इनकी बीच की दूरी क्या होगी। दो तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले समय कैसे निकालेंगे कि चोर कितना समय बाद पकड़ा जाएगा, इसको भी निकालने का बहुत आसान तरीका है। प्रश्न ये है कि मान लीजिए पुलिस अगर यहाँ है तो चोर कहाँ है, चोर यहाँ है, इनके बीच की डिस्टेंस है 200 मीटर। इनकी स्पीड दी हुई है कि पुलिस की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ये 10 किलोमीटर से भाग रहा है, ये 11 किलोमीटर से। तो बताना है कि चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। तो जब कभी भी समय निकालना हो तो क्या करना है
कि जो भी इनके बीच की डिस्टेंस है उसमें भाग कर देना है इनकी स्पीड के अंतर से। तो 11 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। अब क्योंकि एक ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में है, तो क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम 5/18 करेंगे ना, तो ये 5 नीचे आ जाएगा, 18 ऊपर आ जाएगा। 5/18 यहाँ होता तो ये वाला 18 ऊपर चला गया, ये आ गया मीटर पर सेकंड में। तो अब कितना आ गया, 5 से करूँगा तो 5 चौके 20, 40 में 18 से करेंगे तो आ गया 720 सेकंड। क्योंकि हम मीटर पर सेकंड में इसको बदले थे तो ये किस में आया, सेकंड में आया। अब सेकंड को अगर मैं मिनट में बदलूँ तो 60 से भाग दूंगा तो 720/60, 0 से 0, 12 छक 72, यानी 12 मिनट बाद जो चोर है वो पकड़ लिया जाएगा। तो समय निकालना कैसे है इसको समझ लीजिए। ये टाइम हमने निकाला ना, तो टाइम क्या करना है, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है उसको इनकी स्पीड के अंतर से भाग कर देना है। क्या है, यानी स्पीड ऑफ पुलिस माइनस स्पीड ऑफ चोर। अब ये डिस्टेंस क्योंकि अक्सर मीटर में दिया जाता है, जैसे यहाँ 200 मीटर आगे है, तो या तो इसको आप किलोमीटर में बदल लो, और या तो ये जो स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। मैंने यहाँ मीटर पर सेकंड में बदल दिया। जो 1 किलोमीटर इनके अंतर है, 1 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड का अंतर है उसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल लिया, यहाँ से आ गया सेकंड। अब क्योंकि 720 सेकंड का मतलब कुछ सेंस बनता नहीं है, तो इसको मिनट में बदल लीजिए ताकि चीज़ें और आसान हो जाए समझना। तो ये आ गया 12 मिनट, यानी 12 मिनट बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो 2 चीज़ आप सीखे कि जब समय निकालना हो तो आपको इनके बीच की जो दूरी है शुरुआत में चोर और पुलिस के बीच, उसको भाग कर देना है इनकी स्पीड के अंतर से। यहीं पे आ गया आपका समय कि चोर कितना समय बाद पकड़ा जाएगा। अगर ये पूछा होता कि चोर कितनी दूरी तय कर चुका होता, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करता, ये बदलने की भी ज़रूरत नहीं थी। जब कभी पूछा जाए कि चोर कितनी दूरी कर चुका होता पकड़े जाने तक, तो आपको इस 200 में सीधे इनके अंतर से भाग करना है और इसको बदलना नहीं है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। और सीधा चोर का पूछा हुआ है तो यहाँ 10 से गुणा कर देते तो आ जाता 2000 मीटर कि चोर 2000 मीटर जाने तक पकड़ा जाएगा। अगर ये पूछा होता कि पुलिस कितना चल चुका होता पकड़े जाने तक, तो आपको यहाँ 11 से गुणा कर देना था, ये आ जाता 11 से गुणा करते तो ये आ जाता, ये आ गया चोर के लिए कि चोर पकड़े जाने तक 2000 मीटर दौड़ चुका था और पुलिस कितना दौड़ेगा, 11 दूना 2200 मीटर। ये हो गया कि पुलिस इतना दौड़ चुका था। क्लियर हो गया। तो आपको जब कभी भी डिस्टेंस निकालनी है तो इस 1 को मीटर पर सेकंड में बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी अंतर है उसी अंतर से भाग करना है और जो निकालना हो उसको मल्टीप्लाई कर देना। ये तो बहुत आसान है। हाँ, लेकिन जब समय निकाल रहे हो आप तो ध्यान रखना है कि इसके और इसके यूनिट सेम होने चाहिए। जैसे ये मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में मैंने बदला है जब समय निकालना हो। इस बात को आप विशेष ध्यान रखना। इसके अंतर क्यों होता है ये सब हम ये समझने वाले हैं। अब पूछा हुआ है कि 6 मिनट बाद उनकी बीच की दूरी क्या होगी। एक प्रश्न यह भी है ना कि 6 मिनट बाद उनकी बीच की दूरी क्या होगी। तो आपको ये पता है कि 12 मिनट में चोर पकड़ा जाता है। कितने मिनट में? 12 मिनट में चोर पकड़ा जाता है। तो 6 मिनट में दूरी कितनी तय की होगी ये बताइए। बीच की दूरी इनकी कितनी होगी? 6 मिनट, यानी 12 मिनट में पुलिसकर्मी कितना 200 मीटर का गैप भर देता है, तो 6 मिनट में कितने का भरेगा? 6 मीटर में 6 मिनट के अंदर 6 मिनट में इनके बीच 100 मीटर का फासला 100 मीटर का फासला रह जाएगा। यही हो गया आंसर। आपको ये जब ये पता चल जाएगा कि 12 मिनट में ये पुलिस है जो चोर के पास पहुंच जाता है, यानी 200 मीटर जो आगे था वो उसको भर देता है उस गैप को पुलिस ने, तो 6 मिनट में कितना चला होगा? 6 मिनट में ये 100 मीटर फासला बच जाएगा। तभी तो 12 मिनट में ये 200 मीटर 100 मीटर और चल जाता है। तो 6 मिनट के बाद पुलिस यहाँ आ चुका होगा और चोर यहीं रहा होगा, तब ये जाके पकड़ा जाएगा। यानी 6 मिनट के अंदर 100 मीटर का इनके अंदर फासला होगा। लेकिन एक और तरीका है इसको बनाने का कि ये जब कभी ये पूछ ले कि इतने मिनट बाद क्या दूरी होगी, तो देखिए कुछ नहीं समझना, इनके बीच रिलेटिव स्पीड निकाल लो। इससे पहले वाले वीडियो हम रिलेटिव स्पीड के पढ़ चुके हैं।
तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो रिलेटिव स्पीड अगर मैं निकालूँ इनकी तो 11 - 10 यानी 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैंने कहा मीटर पर सेकंड में बदल दो। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या है कि 1/5/18। अब क्योंकि 6 मिनट बाद पूछा हुआ है ना, तो 6 मिनट से गुणा कर दो। तो 6 मिनट को सेकंड में बदलूंगा मैं, तो 6 मिनट और गुना 60 से गुणा करूंगा, क्योंकि सेकंड में बदलना है, क्योंकि ये सेकंड में है। तो 6 × 3 = 18, 3 से करूंगा तो आ गया 20 × 3 = 60, 20 × 5 = 100 मीटर। ये भी आ गया। तो क्या करना है, रिलेटिव स्पीड निकाल के और समय से गुणा कर देना है। तो मैंने जब 1 किलोमीटर पर आवर आया यहाँ पे, तो यहाँ से भी ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, या यहाँ से भी निकाल सकते थे। ये 60 मिनट में चला कितना, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। तो 6 मिनट में कितना चलेगा, 6 मिनट में चलेगा 100 मीटर। ये 0 और 0 खत्म हो जाएगा, तो 100 मीटर आ जाएगा। किसी तरह से निकाल सकते हैं। रिलेटिव स्पीड एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया एक कॉन्सेप्ट है, उसको आपको जानना चाहिए। इससे पीछे वाले क्लास में हमने पढ़ चुके हैं हम लोग। क्लियर है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागी। उसी क्षण 25 किलोमीटर की चाल से उसे पकड़ने के लिए कुत्ता दौड़ता है। तो बताइए कि कुत्ता बिल्ली को कितने देर में पकड़ लेगा। दूसरा प्रश्न है कि बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ लेगा। क्लियर है। यानी दूरी निकालनी है बिल्ली के स्थान से, और प्लस में कितने समय में पकड़ा जाएगा, ये दोनों चीज़ें। अब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि बिल्ली 260 मीटर आगे है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ कैट और यहाँ आ गया डॉग। 260 मीटर, ये है डॉग। यहाँ से भागना ये शुरू करता है, यहाँ से ये बिल्ली भागना शुरू करती है। पहला है कि कुत्ता बिल्ली को कितने देर में पकड़ लेगा। तो देखिए कितने समय में पकड़ने के लिए क्या होता है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट हम यहाँ अपनाएंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड ये होता है, अब इनकी स्पीड भी दिया हुआ, इसको भी लिख लेते हैं कि ये बिल्ली का है 12 किलोमीटर पर आवर और डॉग का है 25 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड जब एक ही दिशा में जाया जाए तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है। तो यानी अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूं कुत्ते का यानी डॉग का, तो क्या आ जाएगा 25 - 12 = 13 किलोमीटर पर आवर। अब ये 13 किलोमीटर पर आवर क्या होता है, इसकी चर्चा हमने इससे पीछे वाले वीडियो में बहुत डिटेल में करी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जाकर देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि डॉग 13 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और कैट जो है वो रुक गई है, यानी इसकी स्पीड हो गई है 0। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है जिसकी कम स्पीड है उसको 0 कर दो, और इनके स्पीड माइनस करने के बाद जो आया, जो तेज़ चल रहा है अब, क्योंकि अब कुत्ता तेज़ भागता है, तो ये अब कुत्ता 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब इनकी बीच की दूरी है 260 मीटर, इसी को चलना है। तो इतनी दूरी कितने समय में तय कर लेगा कुत्ता इस स्पीड से, यही निकालना है आपको, क्योंकि इसकी स्पीड तो 0 हो गई है। तो समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल। डिस्टेंस है 260 मीटर और चाल आ गया आपका 13 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि ये मीटर में है तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा। तो मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो इसको 5 18 ऊपर चला जाएगा, तो आ गया 13 दूना 26, 20 4 से करूँगा, 5 चौके 20, 18 चौके 72 सेकंड। अब 72 सेकंड का मतलब क्या है, 1 पॉइंट यानी 1 मिनट और 12 सेकंड, ये हो गया समय। तो समय निकालने के लिए आपको रिलेटिव स्पीड से चले जाना है। क्लियर हो गया। रिलेटिव स्पीड से समय निकालने के लिए आपको चले जाना है, रिलेटिव स्पीड की स्पीड माइनस करके इसमें भाग दे देना है, समय आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम सीखते हैं कि कैट कितनी दूरी तय कर चुकी होगी पकड़े जाने तक, या कुत्ता कितना दूरी तय कर चुका होगा पकड़े जाने तक। इसके बीच का कॉन्सेप्ट क्या है, वो थोड़ा सा इससे अलग है, रिलेटिव स्पीड नहीं है, उसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब ये दोनों भागना शुरू करते हैं, इसका मतलब ये है कि जहां भी पकड़े जाएंगे
जहाँ भी बिल्ली पकड़ी जाएगी वो तब तक तो समान समय चले होंगे दोनों। जहाँ भी मान लीजिए बिल्ली पकड़ी जाएगी तब तक तो दोनों समान समय ही चले होंगे, क्योंकि जब बिल्ली भागना शुरू करती है उसी वक्त कुत्ता भागना शुरू करता है। जहाँ पकड़े जाते हैं वहाँ दोनों रुक जाते हैं। इसका मतलब है कि पकड़े जाने तक दोनों का समय सेम है। तो जब कभी भी टाइम इक्वल हो, जब कभी टाइम इक्वल हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है, क्या होता है कि जो स्पीड का जो रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो अब देखिए, अब इनकी स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है? स्पीड का मैं अगर रेशियो लूं, इनकी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 25 और 12, तो डिस्टेंस का रेशियो जो होता है इक्वल हो जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में, आई थिंक दूसरा वीडियो है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, जिसमें मैंने इस सारी चीज़ों का जिक्र किया हुआ है। तो स्पीड का रेशियो ये आ गया, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही ये भी होगा, ये भी होगा 25/12 ही, क्योंकि टाइम जब सेम हो तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो आपको ये पता है कि डिस्टेंस का रेशियो 25 और 12 का है, तो इनके बीच का दूरी कितनी है ये ध्यान रखनी है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 13 का है। इनके बीच की दूरी 13 का है ना। इसी यहाँ इनके बीच की दूरी कितनी की है? यहाँ इनके बीच की दूरी 260 की है, यानी ये 13 यूनिट जो है 260 के बराबर है, यानी 260 में 13 से भाग कर देना है। अब जिसका डिस्टेंस निकालना है उससे गुणा कर देना है। डिस्टेंस किसका निकालना है? डिस्टेंस आपको निकालना है बिल्ली का, तो यहाँ 12 से गुणा। अगर निकालना होता कुत्ते का तो ये 25 से मैं गुणा कर लेता तो आराम से आ जाता। तो क्या करेंगे? 13 दूना 26, 20, 12 दूना 24, 240 मीटर आगे जो बिल्ली है वो पकड़ी जाएगी। अगर ये पूछा होता कि कुत्ता कितना दूरी तय कर चुका होगा, 240 में 260 जोड़ दो, या फिर यहाँ 13 के बजाय 25 से गुणा कर दो। बात एक ही है, 25 दूना 50, 500 आ गया, 500 मीटर। या 240 में 260 जोड़ोगे फिर भी आएगा 500 मीटर। तो इस तरह से ये कंसेप्ट होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिए। तो आपको इस कंसेप्ट को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जब कभी डिस्टेंस पूछे तो क्या करना है, इस 260 में इनके स्पीड के अंतर से भाग कर देना है। इनके स्पीड के अंतर 13, और जिसकी दूरी निकालनी है, कैट का निकालना हो 12 से गुणा, डॉग का निकालना हो 25 से गुणा, इनके स्पीड से गुणा कर दो, आसानी से आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं, एक और प्रश्न करते हैं, और चीज़ें आसान तरीक़ा से क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा अलग प्रश्न है, उसको समझते हैं। दोस्तों एक शानदार सवाल, प्रश्न ये है कि एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो चोर को पकड़े जाने तक उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? यानी चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा पकड़े जाने तक। देखिए प्रश्न क्या है कि 100 मीटर आगे है ना चोर। चोर मान लीजिए ये है चोर, ये है सिपाही या पुलिस, कुछ भी लिख लीजिए। बात देखिए 100 मीटर आगे है, लेकिन इस बार स्पीड जो पुलिस के लिए दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है कि ये 8 मिनट में सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है। और चोर के लिए दिया हुआ है कि जो चोर है वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, 1 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो आपको सीधी सी बात क्या है, 1 मिनट का मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट में कितना दूर तय करेगा? 1 मिनट में करेगा 1/8, और ये 1 मिनट में कितना करेगा? 1/10। यानी 1 मिनट में तय की गई दूरी ही क्या होती है? स्पीड होता है। इकाई समय में तय की गई दूरी स्पीड होता है। तो अगर मैं इन किलोमीटर को अगर मीटर में बदलूँ तो 1000 से यहाँ गुणा और 1000 से यहाँ गुणा, क्योंकि ये किलोमीटर में है, मैं मीटर में बदलता हूँ। तो 8 से भाग करूँगा तो ये आ गया 125, 10 से भाग करूँगा तो ये आ गया 100। यानी इसका स्पीड आ गया 125 मीटर पर मिनट, और इसका आ गया 100 मीटर पर मिनट। ये आ गया। अब स्पीड आ गया। जब स्पीड आ गया तो मैंने कहा कि जब कभी समय निकालना हो
तो क्या करना है कि इनकी जो बीच की गैप है, दूरी कितनी दूर है, 100 मीटर आ गया है ना चोर, उसको इनके अंतर से भाग कर देना है। तो 125 इनकी स्पीड आ गई, इसकी आ गई है 100 मीटर पर मिनट, तो इनके अंतर से भाग करना है। तो ये आ गया 25, 125 में से 100 घटाया 25। अब जिसकी दूरी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, दूरी निकालनी है। चोर कितनी दूरी तय कर चुका हुआ, तो 100 से यहाँ गुणा 25 चौके 100, 400 मीटर दूरी चोर जो है वो तय कर चुका हुआ। यानी कुछ यहाँ जाके ऐसे यहाँ ये 400 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। पुलिस भी यहाँ तब तक पहुँच चुकी होगी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से इस तरह के प्रश्न करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो चोर सिपाही या कुत्ता बिल्ली से संबंधित इस तरह के प्रश्न जो पूछे जाएंगे तो आप उलझेंगे नहीं और विद इन सेकेंड आप आंसर निकाल देंगे। तो दो चीज़ हमने सीखा कि एक समय निकालने के लिए क्या करना है, इसमें भाग कर देना है इनकी स्पीड के अंतर से, लेकिन स्पीड के अंतर को इसके यूनिट में बदलना है। जैसे ये किलोमीटर में है तो क्योंकि ये मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। लेकिन जब कभी डिस्टेंस निकालने का पूछा जाए तो इसको भाग कर देना है इनके अंतर से, स्पीड के अंतर से। तो जैसे यहाँ स्पीड आया 125 मीटर पर मिनट, यहाँ 100 मीटर पर मिनट, तो इनके अंतर से भाग कर देना है और गुणा कर देना है इनके स्पीड से जिनकी दूरी निकालनी हो। जैसे चोर का निकालना था 100 से गुणा, सिपाही का पूछा होता तो ये 125 से गुणा कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये दोनों चीज़ें सीख गए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।